आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। नगर निगम चुनाव को लेकर फतेहपुर बाराबंकी में जिलाध्यक्ष विकास श्रीवास्तव द्वारा AIMIM पार्टी की गई समीक्षा बैठक। इस बैठक में कई सारे पदाधिकारी रहे मौजूद। समस्त लोगों ने AIMIM पार्टी की सदस्यता ग्रहण। इतने लोग होना समझ लीजिए हमारा कारवां बहुत आगे बढ़ रहा है। मैं सबसे पहले आप लोगों को सलाम वालेकुम और नमस्कार करते हुए आज हमारे साथ चलकर आए भाई आबिद साहब जो सेंट्रल के संयुक्त सचिव हैं, हमारे बगल में जनाब खतीब अलवी साहब प्रदेश महासचिव हैं सेंट्रल के, हमारे इजहार भाई जिला महासचिव हैं, महफूज भाई हमारे छोटे, और अभी बयान आपके बगल में हमारे बगल में चचा हमारे कर रहे थे अली अहमद साहब, बहुत ही अच्छा बयान किया। और हाफिज जी हमारे अखिलेश कुमार गौतम इसी विधानसभा के रहने वाले हैं, कुर्सी के सिकौना इनका घर है, पहले भी ये पार्टी में काम कर चुके हैं। और आज इनसे हमारी फोन पे बात हुई, हमने कहा आप कार्यक्रम में आइए, आगे आपको बात समझाई जाएगी कैसे आपको पार्टी को आगे बढ़ाना है। सम्मानित साथियों, इस बैठक का मकसद ये है कि हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बैनर के तले जो बैठक नगर पंचायत फतेहपुर में कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हमारा अभी हाल में लोकल चुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव, जिसमें चेयरमैनी का चुनाव होगा और सभासदी का चुनाव होगा। आप ये समझिए कि आप अगर इस चुनाव में बढ़त बना ले गए, अपनी पार्टी मजलिस को कामयाबी दिला ले गए, ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर ले गए, तो ये मान के आप चलिए कि आपकी जब जड़ें और नींव मजबूत हो जाएगी तो आने वाला जब आपका लोकसभा चुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, आप ऑटोमेटिक आपका परचम लहराता रहेगा, ओवैसी साहब का परचम लहराता रहेगा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का परचम लहराता रहेगा। मेरे सम्मानित साथियों, इसलिए बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। हमारे जो भी भाई आए हैं हमारे सामने बैठे हैं, जो भी सभासदी लड़ना चाहे या चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के कोई इच्छुक हो तो वो हमको अपना नाम नोट करा सकता है। मैं उसका नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजने का काम करूंगा। वहां से जो दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से आपको पतंग के निशान पे, अगर कोई नियम में परिवर्तन नहीं होता है तो आपको पतंग के निशान पे चुनाव लड़ाया जाएगा, चाहे वो सभासदी का चुनाव हो या चेयरमैनी का चुनाव हो, निशान आपका पतंग ही रहेगा। आपको पार्टी टिकट देगी, आप पतंग निशान से सभासदी का चुनाव लड़ेंगे। ये आपके लिए एक खुशनसीबी की बात भी होगी कि आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो संविधान को मानने वाली पार्टी है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी है, उस पार्टी के निशान से आप चुनाव लड़ेंगे। और मैं एक बात आपको और साथियों बताना चाहता हूं कि आप लोग बहुत ही खुशनसीब और किस्मत वाले हैं जो आपको ऐसा नेता मिला है। कैसा नेता मिला है? आप लोग क्यों यहाँ पे इकट्ठा हुए, क्यों नेता चुनते हैं? नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना। अगर नेता बोल नहीं पाया आपकी समस्या पे तो उसको जिताने से, वोट देने से कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे साथियों, पहले जो राजा होते थे वो रानी के पेट से होते थे कि नहीं होते थे? रानी के यहाँ, राजा के यहाँ जो लड़का पैदा हो गया वही राजा होगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आपको वो संविधान दिया कि जो वोट की ताकत आपकी है वही वोट की ताकत प्रधानमंत्री की है। एक वोट की ताकत जो आपकी होगी वही प्रधानमंत्री की होगी। वो ताकत आपको देने का काम बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया है, और उस ताकत को आप जाया मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, आपने जाया किया। 2022 का चुनाव हो रहा था, मैं रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था, मैंने देखा कि किस तरह से बीजेपी ने वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया। 15 दिन में चुनाव बदल गया मेरे भाइयों। 15 दिन में समाजवादी पार्टी को 93 से 94% हमारे मुस्लिम भाइयों का मुफ्त में वोट चला गया, मुफ्त में, कोई मतलब नहीं। आपको बता दें, आज वो दशा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हीं के साथ अलायंस में एक राजभर साहब है, इन्होंने एसी से बता दिया तो बहुत खफा हो गए वो कि एसी से नहीं निकलते। सच है, कभी एसी से नहीं निकलते। अगर निकलते भी हैं तो रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़ जाते, लेकिन कभी आजम खान से मिलने नहीं गए मेरे दोस्तों। 2 साल के अंदर अगर गए हो तो आप बताइए मुझको। रमाकांत यादव से मिलने गए, लेकिन आजमगढ़ चले गए मिलने, लेकिन कभी गए हो सीतापुर जेल, बगल में हमारे जिले के सीतापुर है, यहाँ पे आजम खान साहब 2 साल बंद रहे, जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। स्कूल बनाने में कोई आदमी बंद रहा, उससे मिलने नहीं गए, जबकि एक माफिया से मिलने वो आजमगढ़ चले गए। आपने ऐसे नेता को वोट दे दिया, बहुत पछतावा है मुझे इस बात का। नेता का मतलब होता है नेतृत्व करना, आपकी जन समस्याओं को उठाना, नाली खड़ंजा, गांव में झगड़ा न हो शांत करना, सुलह समझौता कराना। आप प्रधान क्यों बनाते हैं?
कि थाने न जाना पड़े हमें, तहसील न जाना पड़े हमें, ब्लॉक न जाना पड़े हमें, प्रधान जी हमारा सारा काम कर दें। आप एमएलए क्यों चुनते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास कराए, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, हमें रोजगार दिलाए, हमारे रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करे। लेकिन क्या होता है जब आप ठग जाते हैं? हमारा प्रदेश ठग गया। ऐसा ध्रुवीकरण बीजेपी ने कर दिया कि समाजवादी पार्टी को मुफ्त में वोट चला गया। आज वो दशा है कि मदरसों की जांच कराई जा रही है। आप बताइए इस देश का क्या होगा? मुझे तो बहुत पछताया है इस बात का कि जिस देश में शिक्षा, जहां से शिक्षा कोख, जहां से बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा की कोख की चेकिंग हो रही, मदरसे की चेकिंग हो रही। मेरे दोस्तों आप बताइए अखिलेश जी कहां है? क्यों नहीं बोलते हैं? अरे 93 से 94% आपको वोट मुस्लिम भाइयों का हमारे मिला। आपको तो खुल के विधानसभा के सामने अपने 110 विधायक लेकर धरना देना चाहिए। मैं तो कहता हूं क्यों नहीं धरना देते हैं आप? अगर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे तो हमारे बच्चे जो है वो कहां से शिक्षा पाएंगे? मेरे साथियों आप लोग पूछिए उनसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से, वो क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, बाबा का बुलडोजर बराबर चल रहा है, लेकिन अखिलेश जी नहीं बोल रहे हैं। उन्हीं के साथ अलायंस किया हुआ राजभर जब उनसे कहा तो उससे खफा हो गए, उसको उन्होंने भगा दिया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन वो दबाव में है। आपने उनको वोट दिया, आप ठगे। आपने बीएसपी को वोट दिया, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आपने बनाई। 2007 से 12 तक सरकार थी। क्या आप लोगों की सुनी गई हो तो बताइए आप हमको, सुनी गई आप लोगों की? कहीं केवल आप लोगों को वोट ले लिया गया, उसके बाद काम आपका सारा बंद। बहन जी का हाल ये हो गया है कि 4 दीवारी का वो कमरा बनाए हैं, उसी में रहती है। केवल ट्वीट करने में भी उनको कठिनाई होती है। ट्वीट जिसको कहते हैं मोबाइल से किया जाता, बोलने की तो बात छोड़िए, क्योंकि वो बीजेपी के दबाव में है। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के दबाव में है। समाजवादी और भाजपा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये ऐसा काम करते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे साथियों, आपको पास ऐसा नेता है, ओवैसी साहब जैसा नेता, यहां से 1600 किलोमीटर दूर हैदराबाद से जो चल के आपकी लड़ाई लड़ रहा है, पूरे देश में आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मदरसा हो, तलाक हो, कोई भी मामला आपका अगर हल्का सा मामला उठता है, अभी हमारे पास के डिस्ट्रिक्ट में नमाज पढ़ रहे थे लोग घर में, उस पर मुकदमा लिख दिया गया। आप बताइए क्या पूजा करना, नमाज करना गैर कानूनी है? कोई हमसे बताए। ओवैसी साहब ने जब ट्वीट किया कि ये गलत है, तुरंत एफआईआर वापस हुई। आप बताइए ऐसा नेता कहां पाएंगे? मैं यहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ, बैरिस्टर साहब को जानकारी होती है, पूरे देश पे वो निगाह रखते हैं कि कहां पे किसको क्या परेशानी हो। आपका हल्का सा मामला होता है, तुरंत ट्वीट ओवैसी साहब का आता और बोलने का काम करते हैं। आप ऐसे नेता को आगे अगर नहीं बढ़ा पाए अब, तो समझ लीजिए आने वाले समय में क्या हाल होगा। जो हमारे आप जी अभी बता रहे थे, आप लोगों को समझा रहे थे कि आने वाले समय में क्या हाल कर देंगे ये देश का, बदतर से बदतर कर देंगे ये लोग। आप जान लीजिए इतना इन्होंने धर्म को बढ़ाकर 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। अरे हम हिंदू मुसलमान सब एक थे, हम लोग सब एक क्यारी के गुलाब के फूल, गेंदा के फूल सब एक फूल थे, ऐसा बांटने का काम किया। क्या सबने मिलकर देश को आजाद नहीं कराया? आप बताइए क्यों देश को बांटने का काम करते हैं? आप सबको लेकर साथ चलिए, सबका विकास करिए, सबके पढ़ाई के ध्यान दीजिए, लेकिन कोई देने वाला हो तो आप बताइए मेरे साथियों। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों को सबसे पहले गौर करना है कि अपने इलाके में जो भी सभापति का चुनाव लड़े, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का साथ देना है। और जो चुनाव लड़ने का इच्छुक हो वो मुझको नाम भी नोट करा सकता है, उसको बाकायदा टिकट दिया जाएगा, उसका प्रचार कराया जाएगा। और अगर आप लोगों ने मेहनत थोड़ी कर दी तो मैं इस बात का वादा करता हूं कि यहाँ पे बैरिस्टर साहब का कार्यक्रम भी कराया जाएगा। इस बात का मेरा वादा है आप लोगों को। सम्मानित साथियों, बहुत ही नाजुक दौर से आप लोग गुजर रहे हैं, और खासकर मैं तो कहना चाहता हूं, मैं हिंदू समाज से हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान किया जा रहा तो हमारा मुस्लिम भाई इस समय। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे और अगर अपना नाम सलीम बताएंगे तो आपकी फाइल 10 फाइलों के नीचे रख दी जाती। मैंने देखने का काम किया है। मैंने तो 2-4 जगह टोकने का भी काम किया अधिकारियों को कि ये क्या आप करते हैं, क्या इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया? आप बताइए इनकी फाइल 10 फाइलों के नीचे क्यों रख दी गई? मैं आपको बताऊंगा, यही लॉकडाउन का समय चल रहा था और फतेहपुर का ये हाल था कि अगर पुलिस वाले खड़े होते थे और कोई नाम अपना बताता था अब्दुल, तो 2 डंडा ज्यादा मारते थे उसके, और कोई मनीष नाम बताता तो कहते जाने दीजिए। ये काम बीजेपी ने कर दिया। आप लोगों को अब जागना पड़ेगा। आपके पास बैरिस्टर साहब जैसा नेता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जैसी पार्टी है, आपके पास अपनी पार्टी, अपना नेता, क्यों दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं? अपने नेता, अपनी पार्टी कामयाब करिए। जब आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे 20% तो ऑटोमेटिक आपके पास 30% वोट आ जाएगा। आपको ये काम करना है मेरे सम्मानित साथियों। आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और जाके भूल मत जाइए। ये नहीं कि घर पर गए और भूल गए।
ये कोई आम मीटिंग नहीं, आप लोगों को मैं बताने आया हूं मेरे भाइयों, जगाने आया हूं कि आप जाग जाइए। विधानसभा में नहीं जगे कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत दुख होता है कि पूरे प्रदेश में हमारे 5 एमएलए नहीं है। 5 एमएलए नहीं तो पार्टी इतनी ताकत से लड़ रही है आपके लिए, और अगर आपके पास 10-5 एमएलए होते तो विधानसभा हालता, इस बात का मैं वादा करता हूं। और मैं इसकी ताकत आपको बताना भी चाहता हूं। बैरिस्टर साहब ने 5 एमएलए बिहार में जिताए थे, उन्हीं का एमएलए चला गया और मजलिस का एमएलए जीता था। हो सकता अगर मजलिस टिकट न देती तो वो जीतते ना, आज मंत्री भी न बन पाते। बने मंत्री बैठे हैं नीतीश कुमार की सरकार में। आप ये भी देखने का काम करिए। और नहीं तो जिस पार्टी को साथ में वो गए हैं उसी तेजस्वी ने उनका टिकट काट दिया था। सब मजलिस ने उनको टिकट दिया था, ओवैसी साहब ने उनको टिकट दिया और वो जीते। आज इसी की बदौलत वो कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं वहां पर। आप देखिए साथियों की क्या ताकत है आपकी पार्टी में, क्या ताकत है आपकी मजलिस में। अगर आप इकट्ठा हो गए तो वो दिन दूर नहीं जब आपका कारवां और आपका परचम लहराएगा मेरे भाई। सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से दोबारा फिर कहना चाहता हूं कि अगर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हो तो आकर निसंकोच मुझसे नाम नोट करा सकता है। आपको पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जाएगा और पूरी ताकत से लड़ाने का काम भी किया जाएगा मेरे सम्मानित साथियों। इसी के साथ मैं सबको खुदा हाफिज करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आज ये जो मीटिंग की है आपने, किस चीज़ को लेकर मीटिंग थी आज? हमारी जो मीटिंग आज हुई है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की, ये नगर निकाय चुनाव जो हाल में होने वाला है, लोकल चुनाव, उसको लेकर बैठक की गई है। और हमारे नगर अध्यक्ष रेहान भाई ने काफ़ी मेहनत की है यहाँ पर और बहुत अच्छी मीटिंग कराई आज। क्या रणनीति है? 16 वार्ड हैं फतेहपुर में, कितने वार्डों में आपके सभासद लड़ने की उम्मीद है? हमारे सारे वार्डों में सभासद लड़ेंगे। करीब 10 वार्डों में हमें प्रत्याशी चयन हमने कर लिया है और जो 6 वार्ड हैं उसमें चयन प्रक्रिया चल रही है। हमने प्रदेश नेतृत्व को इसके बारे में अवगत भी करा दिया है और 16 वार्डों में हमारे सभासद के प्रत्याशी कैंडिडेट बनाए जाएंगे। जिले में क्या रणनीति चल रही चुनाव को लेकर? जिले में भी हमारे चेयरमैनी का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी 2-3 लोग संपर्क में हैं, हमारे बातचीत चल रही है। बाकी वहाँ भी सभासद हम लोग पूरी मुस्तैदी से लड़ाएंगे और पूरे जिले में जहाँ जहाँ नगर पंचायतें हमारी हैं वहाँ पर चेयरमैन और सभासद हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से लड़ाए जाएंगे और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया जाएगा और उनका परचम पूरे प्रदेश में लहराएगा और हमारी पार्टी जो है नंबर 1 की पार्टी बन के नगर निकाय चुनाव में उभरेगी। इस बात का मैं वादा करता हूँ। चुनाव के वक्त क्या जो है असदुद्दीन ओवैसी भी आ सकते हैं इस चुनाव में? बिल्कुल आएंगे, 101% आएंगे। अभी हमारी बात हुई थी हैदराबाद से, मैंने वहाँ पे 2 कार्यक्रम यहाँ नोट भी कराए हैं अपने जिले में। जो 2 कार्यक्रम हमारे होंगे, एक बाराबंकी नगर पालिका के अंतर्गत कार्यक्रम कराया जाएगा, एक किसी नगर पंचायत के अंतर्गत कार्यक्रम कराया जाएगा।